मेरी आवाज आपको आ रही है सबको? ठीक, एवरीथिंग इज ओके। आमीन आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करता हूँ कि आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम खुदावन ने फिर मौका अता किया, ये फजल अता किया मेरी जिंदगी में कि आज फिर उस कलाम को, उस बात को जो मुझ तक पहुंची, उस कलाम को जो मुझ तक पहुंचा, मैं आप सब से थ्रू इस प्लेटफॉर्म के आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि खुदावन बहुत ही रहीम और मेहरबान है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ग्रेट पर्ल। खुदावन यीशु ने बहुत सारी तमसीलों के अंदर बात की, बहुत सारी। राई के दाने की तमसील, खमीर की तमसील, यस, कड़वे दाने की तमसील, मोती की तमसील, पोशीदा खजाने की तमसील। आज की तमसील है जो मोती है। मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाप, उसकी 45वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक पेश कीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल लिया। आमीन। बहुत ही शॉर्ट पैराबल, छोटी सी तमसील है कलाम मुकद्दस के अंदर हमें मिलती है कि खुदावन ने किस तरह से ये बात कही कि फिर आसमान की बादशाही और सौदागर की मानित है। बादशाही बादशाही बादशाही, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे लेके पास्टर आसिफ इज वन ऑफ माय ग्रेट टीचर। उन्होंने काफी एक सीरीज आई थिंक किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर उन्होंने तालीम दी थी। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम भी उसके बादशाहत में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। हम उसके किंगडम में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। व्हाट इज किंगडम? किंगडम क्या है? एक किंग होता है, वो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन स्पीकिंग अबाउट अ किंगडम, द किंग मे बी द एक्चुअल सब्जेक्ट। वो किंग, अगर हम किसी भी किंगडम की बात करते हैं तो उसका एक किंग होता है। विदाउट किंगडम देयर इज नो किंग, विदाउट किंग देयर इज नो किंगडम, एंड दैट इज फॉर श्योर। हम ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, हम एक किंगडम के अंदर है। यहाँ पर एक किंगडम का राज है। सऊदी अरेबिया, इस तरह और अरब कंट्रीज हैं, वो सब एक किंगडम के अंदर है। उनका एक किंग है। जो किंग कहता है, जो क्वीन कहती है या किंग कहता है, वी हैव टू ओबे। इंग्लैंड के अंदर व्हाटएवर क्वीन विल से, वी हैव टू ओबे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वीन कहे और हम सुने नहीं, या सऊदी अरेबिया में किंग कहे और वो ओबे ना करें। दैट इज नॉट पॉसिबल। आज सोचने की बात है कि क्या आप लोग किंगडम के अंदर हो? क्या मैं किंगडम के अंदर हूं या किंगडम के बाहर हूं? क्या हम सब किंगडम के अंदर हैं या किंगडम के बाहर हैं? जो किंगडम के अंदर जब हम होते हैं तो हमें ओबे करना पड़ता है, उस किंगडम के रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस किंगडम को ओबे करना होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वी हैव टू हैव ओबे। क्योंकि जो किंग ने ऑर्डर दे दिया, इट्स मीन यू हैव टू ओबे। अदरवाइज यू हैव टू हैव प्रिजनमेंट। जेल हो सकती है, सजा होगी आपको, फाइन्स होंगे डिफरेंट, जैसे ब्रिटेन में अगर आप ओबे नहीं करते तो। हम इंडिपेंडेंट नहीं रहते किंगडम के अंदर। वी नॉट इंडिपेंडेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें किंग के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ता है। ऐसे मैं बिल्कुल कहूंगा कि हमें अपनी जिंदगी किंग के मुताबिक गुजारनी पड़ती है कि उसने जो कह दिया हमें उठना है उठना है, बैठना है बैठना है, चलना फिरना उसी की मर्जी के टाइम से, अपनी मर्जी से नहीं। ये एक जमीनी तमसील है। इट इज अर्थली पैराबल बट इट्स बिलोंग्स टू हेवनली मीनिंग। इसका मतलब जो है वो आसमानी है। बेशक एक जमीन, फिर एक आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानी जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। एक सौदागर, मर्चेंट मैन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री इन दिस पैराबल।
फिर खुदावंद के शागिर्द खुदावंद से पूछते हैं इसी चैप्टर की उसकी 10वीं आयत में, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। आज भी आसमान की बादशाही या फ्रूट्स या रूह के फल उनको दिए जाते हैं जो किंगडम के अंदर होते हैं, किंगडम के बाहर नहीं। खुदा पाक रूह वो गहरे भेद उन लोगों के दरमियान खोलता है जो उसके साथ वफादारी में चलते हैं या उसकी वफादारी में रहते हैं। जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं या गैर जुबान में हम प्रस्तिश करते हैं, तो हम अपने चौगिर्द एक फायर को बिल्डअप करते हैं, एक फायर को, जलती हुई आग जो हर उन तीरों को बुझाती है, हर उन चीजों से फाइट करती है, हर उन चीजों से जो हमारे नजदीक आते हैं, जो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट इज बीन गिवन टू यू। लेंथी टॉपिक है टंग्स के ऊपर, बहुत लेंथी। मैं शुक्र करता हूं कि बहन ने भी नाइसली एक्सप्लेन किया। अक्सर हम जब गैदरिंग करते हैं तो हम मोस्टली अपना टाइम टंग्स में गुजारते हैं। शायद मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो क्वाइट बीन एजेस टू बी ऑनेस्ट कि मैंने अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में दुआ की हो। मोस्टली आई जस्ट प्रे इन माय टंग्स। मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा 6 साल का है, बेटी 8 साल की होने वाली है, दे की प्रेइंग इन टंग्स इधर। वो दोनों भी टंग्स में जब हम दुआ करते हैं तो दे डू प्रेयर इन टंग्स एज वेल, क्योंकि जब आप जो कुछ करोगे आपके बच्चे वो ही अडॉप्ट करेंगे। किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी ने दुआ नहीं की, सिर्फ जब हम प्रेयर, अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं तो दे लर्न। खुदावन का फजल, खुदावन का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज दिस? खुदावन ने ये बात क्यों कही? मैं आई वाज बीन सर्चिंग, डिफरेंट थॉट्स थी इस बारे में। कोई इंसान कहता था कि ये सौदागर जो है एक गुनाहगार आदमी, जो जो शायद जो है वो एक नजात को ढूंढ रहा है, जो खुदावन को ढूंढ रहा है। वो जगह जगह दुनिया घूमता है। लिखा है कि जब वो सौदागर की मानी एक उमदा मोतियों कीमत मिला, जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उसे मोल लिया। जब उसे एक बेश कीमत, यानी लिखा है कि जब वो जगह जगह जाता था, ही बीन सर्चिंग फॉर दैट पर्ल, उस मोती को ढूंढने के लिए, नायाब मोती को ढूंढने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद पैराबल होगी, या बहुत सारे थॉट्स इस तरह की मैंने सुनी कि ये जो मोती है, वो जो मर्चेंट मैन है वो एक लॉस्ट आदमी है, लॉस्ट सिनर, एक गुनाहगार है जो खुदावन की नजात को ढूंढ रहा है। खुदावन का कलाम यूं कहता है, रोमन उसका चैप्टर 3 वर्स 10 के अंदर, कोई रास्तबाज नहीं है। अगर मेरे लिए कोई जल्दी से निकाल के पढ़ दे प्लीज, रोमियो उसका चैप्टर 3, रोमियो 3 बाब उसकी 10 आयत से 11 प्लीज। हालेलुया। रोमन्स की किताब उसका चैप्टर 3 और वर्स 10 एंड 11। जी प्लीज। चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। आमीन, 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 आमीन। कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। इसका मतलब कि जो वो मर्चेंट मैन है वो एक गुनाहगार आदमी नहीं हो सकता। एक ठीक है, इस मेक सेंस? क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं है। कभी भी गुनाहगार आदमी खुदा के पास नहीं जाता। इट इज अ ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी फितरत है इस बात की कि कोई भी गुनाहगार आदमी जो है वो खुदावंद के पास नहीं जाता, बल्कि खुदावंद उसे ढूंढता है डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरह से। खुदा, जब आदम ने गुनाह किया तो
आदम चुप गया, वो खुदावन के पास नहीं गया था कि मुझसे तो गुनाह हो गया है। खुदावन ने कहा, ए आदम तू कहाँ है? द गॉड सीक एडम, खुदावन ने आदम को ढूंढा, आदम खुदावन के पास नहीं गया था। आज भी हमारी ये नेचर है, हम इसे माने, इसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, अगर हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के पास नहीं जाते। इट इज द होली स्पिरिट या खुदावन का कलाम हमें उस तरह राकिब करता है, या खुदावन के प्रॉफिट्स या खुदावन के बंदे जो, क्योंकि हमारी नेकियां, खुदावन का कलाम कहता है, गंदी धज्जियों की मानद। हमने अपनी वसीला से सल्वेशन या नजात हासिल नहीं की। टाइटस 3:5 सेज, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस से हमें नया बनाने के वसीला से। क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, अकॉर्डिंग टू रोमन चैप्टर 6:23। रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। व्हाट इज दिस पर्ल? क्या मोती है ये? ग्रेट प्राइस। दिस मर्चेंट मैन, जो ये मर्चेंट मैन है, ये सौदागर जो है, वो खुद खुदावन यीशु है, जो मुझे और आपको और आज की कलीसिया को ढूंढ रहे, जो ढूंढते हैं, जिन्होंने खुदा ने ढूंढ लिया। The pearl represent you, me, and the godly people, which is purchased by Lord Jesus Christ himself by his precious blood. उसने अपने खून से हमें खरीद लिया। उसके खून के वसीला से आप मैं खरीदे गए हैं। उसके खून के वसीला से आप मैं आज यहां पर मौजूद है, खुदावंद की हम्द सिताइश करने के लिए, उसकी वफादारी में उसके साथ रहने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए, उसे सजदा, उसे मुबारक करने के लिए। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद, मैं शुक्र करता हूं उस ग्रेस के लिए, उस फजल के लिए खुदावंद, जो आपने मेरे लिए किया है। थोड़ा सा स्क्रिप्चर से हम अगर बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि मोती कैसे बनता है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इस बारे में, मुझे ये इंफॉर्मेशन आई कि पर्शियन ऑफ गोल्फ में वहां पर नायाब मोती पाए जाते हैं, और तकरीबन तकरीबन भी 150 फीट नीचे जाकर ये मोती मिलता है। नायाब मोती जो होते हैं, या बेशकीमत मोती, या इट्स एंटिक यूनिक पर्ल, डीप सी के अंदर जाके, डीप सी के अंदर जाके 150 फीट पानी के नीचे जाकर उसकी बाहरी शेप जो होती है बहुत ही गंदी होती है। इवन दो नोबडी कैन सी इट, अगर हम देखें भी तो शायद हमें पता नहीं होगा कि इसके अंदर मोती है एक्चुअली। आउटर शेप इज अगली, इज डर्टी, इज टू बी ऑनेस्ट पैथेटिक, बहुत बुरी। और एक ऐसी चीज है कि बनता कैसे है, लेयर बाय लेयर बनता है। इट्स अ लिविंग जेम, कोई एक जिंदा रहने वाली चीज है जो लेयर बाय लेयर इसको बनाती है, लेयर बाय लेयर, ग्रेजुअली, स्लोली। शायद उस समंदर का जितना गंद होता होगा वो उसके ऊपर जमा होता होगा, उस जमा के उसमें अंदर जमा होता होगा, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर। समथिंग अगली फ्रॉम आउटसाइड बट ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, अगली फ्रॉम आउटसाइड बट ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। ऐसे ही हम, जब हम गुनाह के अंदर होते हैं तो हम गंदगी से भरपूर।
गंदगी हमारे ऊपर हो जाती है, अगलीनेस हो जाती है हमारे ऊपर, लेकिन उसका खून हमें पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। उसका खून हमें बचाने की कुदरत रखता है, उसका खून हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इट्स ग्रो ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। एक और खासियत, आप हीरे को तोड़ सकते हो, जवाहरातों को तोड़ सकते हो, सोने को तोड़ सकते हो, यू कैन नॉट ब्रेक द पर्ल। आप मोती को ब्रेक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। अगर आप मोती को ब्रेक करोगे तो वो टूट जाएगा, अनशेप हो जाएगा, उसकी शेप में वो नहीं रहेगा। उसी तरह शैतान हर वक्त हमें हमें तोड़ने की में लगा रहता है कि किस तरह इसको तोड़ूं, इसको गिराऊं। और जब हम गिर जाते हैं तो वापस उठने में टाइम लग जाता है। फिर बेशक खुदा उनका कलाम कहता है कि सादिक 7 बार गिरेगा लेकिन पड़ा ना रहेगा। इसी तरह है हाउ द पर्ल रिप्रेजेंट यू एंड मी। पहले जो मोती होता है, जब उसे समंदर की इतिहास था से, आई थिंक सो दैट्स प्रॉपरली उर्दू वर्ड, जो था इंतहा, आखिर तक, गहराई से लेकर वापस ऊपर आते तो नीचे डार्कनेस होती, डार्क अंधेरा होता है। उसी तरह जब हमारी जिंदगी गुनाह में होती है तो हमारी जिंदगियों में अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। और जैसे ही वो मोती को समंदर से उठा के ऊपर बाहर लेकर आ जाते हैं तो वो रोशनी में आ जाता है। वैसे ही जब हम खुदावन यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो हम उसकी रोशनी हो जाते हैं। खुदावन यीशु का कलाम, खुदावन यीशु खुद कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। दैट्स व्हाट ही सेड, तुम दुनिया के नूर हो। मोती की एक और खासियत बात है कि पर्ल की एक और खासियत बात यह है कि वो लाइट ऑब्जर्व भी करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। वो लाइट को ऑब्जर्व भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। ऐसे ही जो मसीह ईमानदार होता है या एक वफादार मसीही होता है, जब उसकी जिंदगी में गिफ्ट होते हैं तो वो गिफ्ट दूसरों की जिंदगी में भी ट्रांसफर्स करता है। आप ईमान रखते हैं इस बात के लिए? भाई सुनील की एक बड़ी एग्जांपल है। मेरे घर पे हम लोग यहाँ बैठे थे एक दिन, शायद मैंने पहले भी ये बात शेयर की हो, आई रिमेम्बर। ही गॉट अ वर्शिप गिफ्ट, वर्शिप का तोड़ा है। एंड हमने भाई सुनील को एक दिन यहाँ पर बोला कि भाई सुनील आज वो तोड़ा आज हमें भी देके जाओ। एंड ही गेव अस, ही लेज हिज हैंड, उसने अपने हाथ रखे। रेवरेंड कामरान पीटर, मुझे आज भी याद है 2017, 3 साल, 4 अराउंड इतना, 3 साढ़े 3 साल पहले, what he has he was given to us, हाथ रख रख के, गले लगा लगा के, take the gift of prophecies, take this gift, take that gift। तो मोती होता है, he reflect light, he reflect the lights and he observe the lights। आज हम कहां खड़े हैं? क्या हम वो लाइट को ऑब्जर्व अपनी जिंदगी में करते हैं? क्या उन उन रूह की भेंटों को हम अपने अंदर, क्या उन बातों को जो खुदावंद हमें कहते हैं इस किंगडम में रहते हुए? आई बिलीव सो कि आज अगर हम, आई स्ट्रांगली बिलीव इन माई लाइफ, इन माई सेल्फ, कि आज भी मैं किंगडम के अंदर हूं, मैं किंगडम से बाहर नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी करता हूं तो मैं का मतलब कि मैं आज भी किंगडम से बाहर हूं। और अगर मैं अपनी मर्जी को खुदा रूह की मर्जी के मुताबिक चलाता हूं तो इसका मतलब कि आज भी मैं किंगडम के अंदर हूं। इट डज नॉट मैटर कि मैं अर्थली हूं या हेवनली हूं, मैं अर्थ में रह रहा हूं या हेवनली प्लेसेस में रह रहा हूं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद के लोग जो हमेशा उसके साथ वफादारी में रहते हैं, दे ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट। हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। व्हाई? देन you be still be remain in the kingdom of God, kingdom of heaven।
आमीन. So that's what it is important. आज हमें सबको जरूरत है. क्या आज हम वो ही हैं? शायद मैं अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर देखूं तो मैं चर्च के फ्रंट सीट पे बैठ के क्वायर लीड करके गीत गा के उसके बाद घर आ जाता. Say that is my job only, which I did for 5-6 years. लेकिन जब ये भेद मुझ पे खुला, लेकिन जब ये भेद मुझ पे खुला कि मैं सिर्फ लाइट ऑब्जर्वर नहीं हूं बट रिफ्लेक्शन भी हूं, तो देन आई स्टार्ट गिविंग टू अदर्स. जब आप गिव करते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काम होते हैं. बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास जिंदगी में, बहुत सारे, बिकॉज वी वर्क टुगेदर हार्डली, वी कनेक्टेड सो हार्डली. भाई सुनील, he gave me first piano. Somebody gave him more than expensive that things. भाई सुनील ने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया जिसके अंदर माइक्स कनेक्ट करते हैं, that whole changer, I think so. Somebody gave him more expensive than that because he sowed his seed first. Mixer. Thank you भाई सुनील. Mixer. तो अगर वो अपनी जात के लिए रखते, अगर वो अपनी जात के लिए रखते तो nobody gave him, because he is not just light observer, I believe so, he is light of reflection as well. दुनिया देखती होगी, लोग देखते होंगे, रिफ्लेक्शन आता है होली स्पिरिट का. I went his house last week. मैं next to him I was sitting. मेरे से बैठा नहीं जा रहा था. It was a thick presence. आप लोग शायद दुनिया भाई सुनील को देख रहे हो कि वो गा रहा है, बट आई वाज सर्चिंग हिम इनसाइड के व्हाट हाउ ही इज सिंगिंग लाइक दिस, व्हाई नॉट आई कैन सिंग. if that gift he is operating in his life, why not is operating in my life? I was searching him inside. I was not getting jealous. मैं कुछ jealous नहीं था, because मैं spiritual things देख रहा था. मैं उस spiritual things के मैं उसे ढूंढ रहा था अपनी जिंदगी के अंदर. क्या आज आप उन चीजों का, अगर भाई सुनील यहाँ पे हैं, इतना मसा लेके मर्शे मीटिंग नीचे फ्लोर से लेके आसमान तक ले जाते हैं, थिक अनॉइंटिंग हो जाती है, तो सिर्फ कुछ लोग हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, कि तालियां बजा के और चलो मीटिंग है, प्रोफेसी लेके गो ऑन. नो, डोंट डू इट लाइक दैट. थिंक इनसाइड हिम, व्हाट इज ही इज वर्शिपिंग. किस रूह से? रेवरेंड कामरान पीटर, रेवरेंड हारून, खुदावन के और जितने खादिम आते हैं, थिंक इनसाइड कि क्या चीज है उनके अंदर. I know which is the Holy Spirit, but you have to spend the time. You have to spend a time with the Holy Spirit. आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे. I know how much he spent it. कितना sacrifice भाई सुनील ने किया, कितना sacrifice पास्टर हारून ने किया. How sacrifice I did in my life to get all these things. Because I know I am a precious pearl. मैं एक अनमोल बेशकीमत मोती हूं जो खुदावन यीशु ने जिससे खरीदा है. उसने अपना सब कुछ बेच दिया. कलाम में लिखा है कि सब कुछ जो था उसने बेच दिया. To buy you, to buy me. और आज हमारी जिंदगी शायद हम उसे ऑर्डिनरी समझते हैं. अक्सर I was talking to Pastor Arun. Pastor Arun, I'm not normal. I'm not normal. How the gifts operate? कोई 5 लाख देता है. Somebody paid my last holiday in December. 5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं. Paid my tickets to come in Pakistan. 5 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं थी. But I know I am a reflection of light. Are you? आज मैं सवाल छोड़ के जाता हूं. Are you? क्या आपके पास है, आप आगे देते हो, या वो ही आके मीटिंग ले ली, अपने लिए प्रोफेसीज ले ली, अपने लिए दुआएं करा ली बीमारी के लिए, या अपने छुटकारे के लिए? Why you are here? If you are in kingdom of God, खुदा की बादशाही के लोग होते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते. खुदावन यीशु ने अपने पास कुछ नहीं रखा. कलाम में लिखा है कि उसने सब कुछ बेच दिया. Everything. Everything. To buy a pearl of great price. To buy
you to buy me, to buy this glory prayer ministry. Hallelujah. How you and me and today church being sought. कैसे खुदावन ने ढूंढा, क्या जरूरत थी. जब मैंने ये मैसेज मुझ तक पहुंचा तो आई वाज लाइक अमेज. मैं इस मैसेज को अपने लिए सोचा था कि ये मोती मैं हूं जो शायद खो गया था और मुझे अपनी कीमत नहीं पता थी. अगेन मती की अंजील 13 बाब उसके 46 आयत में कि जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया. बेशक नो वंडर, खुदावन यीशु आपसे प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं. He was seeking you, he was seeking to me. वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे या ढूंढ रहे होंगे, या उन लोगों को जो आज भी खोए हुए हैं, जो अंधेरे में हैं. We all knows, हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि हम आखिरी जमाना में हैं. We already in the last days of this world. कब कहाँ रैप्चर हो जाए, कब कहाँ कल मैं आपको नजर ना हूं. हालेलुया. खुदावंद मैं शुक्र करता हूँ खुदावंदों के खुदा के उस प्यार के लिए. साम 45:11 क्विकली अगर कोई जल्दी से पढ़ दे. बहुत ही खूबसूरत बात खुदावंद ने लिखी इसके अंदर. जबूर 45 उसकी 11वीं आयत के अंदर. जबूर 45 उसकी 11 आयत में लिखा है, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा क्योंकि वो तेरा खुदावंद है, तू उसे सिजदा कर. आमीन. बादशाह तेरा मुश्ताक होगा. हम सब इस बात से वाकिफ है कि खुदावंद यीशु हमारा बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह. तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा. He desires us. He desires us. वो हमारा खुदा है, हम उसे सजदा करते हैं. You are very precious to him. I am really precious to him. We all are really precious to him. बेशकीमत है, एंटिक है, यूनिक है. वो सीकिंग सेवियर है. लूका उसकी 19 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है. खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने. क्या आज हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे खोए हुए हैं जिनको हम मसीह के पास लेकर आ सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी में क्या वो लोग हैं जिनको हम वापस ही खुदा, जो भटक चुके हैं, जो गुमराह हो गए हैं, उनको वापस मसीह की वो खुशखबरी सुनाकर वापस उन्हें ले आए ताकि वो भी नजात का हिस्सा बन जाए? याकूब उसके 5 उसकी 19 के अंदर यूं लिखा है, जो कोई किसी भटके हुए को राह पर लाता है उसको मौत से बचाता है. जो कोई किसी गुनाहगार को. क्या आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर इस बात को लेकर आते हैं? जीसस इज द मर्चेंट मैन. खुदावन यीशु वो सौदागर था जो मोती को ढूंढ रहा था, जो आपको ढूंढ रहा है, जो मुझे ढूंढ रहा था. खुदावन यीशु आज भी हमें थ्रू होली स्पिरिट, थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू पेन्स, थ्रू सॉरो. आई वाज टॉकिंग टू, आई बिलीव सो वन ऑफ द पास्टर. सो वो कहते कि ही वेंट टू द वन ऑफ फ्यूनरल. वो किसी जनाजे पे गए और वहां पर उन्हें जनाजे पर एक भटकी हुई रूह मिल गई, यानी एक इंसान जो भटका हुआ था वो मिल गया. और वो गए किसी जनाजे पर और उन्होंने उस इंसान को जब तालीम दी, जब खुदावंद का पैगाम सुनाया, उसने वहां पर सुना तो उसे राय रास्त पर लेकर आया, रिपेंटेंस कराई. कभी कभी खुदा ऐसे भी काम करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह पार झील के पार चले गए एक आदमी को ढूंढने के लिए जो जंजीरों से झगड़ा हुआ था.
हम सब वाकिफ हैं उस बात से। जंजीरों से झगड़ा खुदा ने इसमें से कहा आओ उस पार चलें, बिकॉज ही नोज ही पेड द प्राइस फॉर हिम। खुदावन यीशु जानते थे कि उन्होंने उस आदमी के लिए भी जो झील के उस पार है, उस जो जंजीरों से झगड़ा है, जिसके अंदर लश्कर है, मैंने उसके लिए जान दी और मैं आसमान छोड़कर जमीन पर आया हूं। आई वाज बोर्न इन मैंजर, देन ही कैन बी या मी या यू कैन बी गो टू द मैंशन। He left heaven to came in a manger, चरनी में आए ताकि मैं और आप उस मैंशन में, खुदावन ने कहा कि मैं वो घर तैयार करता हूं, मेरे बाप के यहां बहुत सारे मकान हैं, मैं वो जगह तैयार करता हूं आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि इतना प्यार करने वाला, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ, बिकॉज वी आर वैल्यूएबल फॉर हिम। ही लव्स अस, ही लव्स अस। बहुत दफा खुदावन स्क्रिप्चर्स में बात करते हैं। अक्सर मिस्टर पीटर हमें कभी कभी फोन करते हैं, आई हैड अ ड्रीम, रीड दिस स्क्रिप्चर, आई हैड अ स्क्रिप्चर फॉर यू, रीड दिस स्क्रिप्चर्स। खुदावंद अपने बंदे के जरिया से बात करते हैं, अपने अपने खातिम के वसीला से बात करते हैं, कलाम के वसीला से। और शायद कभी कभी हम अपनी जिंदगियों के अंदर सोचते हैं कि हम ऑर्डिनरी हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट, वी आर नॉट। हम एक यूनिक पर्ल है, एंटिक है, प्रेशियस है, वैल्यूएबल है। आप घर की वैल्यूएबल चीज को उठा के बाहर नहीं फेंक देते, उसे घर में सजा कर रखते हैं, अच्छी जगह पर रखते हैं, उसकी साफ सुथराई करते हैं। कभी भी कोई इंसान अपनी वैल्यूएबल चीज को उठा के नहीं फेंकता, बिकॉज ही नोज आई पेड द प्राइस, ही नोज द वैल्यूएबल, यू आर वैल्यूएबल फॉर हिम। सेकंड करंथियन उसका 8-9 प्लीज, दूसरा करंथियों 8-9 आयत। खुदावंद मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद के खुदा, हालेलुया। Second Corinthians chapter 8 verse 9. Yes, please. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. Might become rich. उर्दू में यूं लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से क्या हो जाओ, दौलतमंद हो जाओ। He had everything in heaven. Everything he had in heaven. एक अच्छी जगह, खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत चीजें। मुकाशवा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो डीप चीजें और रिवील होती रहती हैं इसके अंदर, कि किस तरह बलूर का समंदर था, मोतियों जवाहरात से जड़े वो दरवाजे थे। अक्सर डीप टीचिंग इट्स इन द रेवलेशन है, ठीक है। खूबसूरत जगह जहाँ हर वक्त फरिश्ते उसे कदूस 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 कहते रहते थे। He left for you, for me, because he knows you are valuable for him. He knows सब कुछ। जैसे लिखा है कि मर्चेंट मैन ने क्या किया, उसने कि जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला। एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, एवरीथिंग, जो कुछ उसके पास था सब उसने बेच दिया। उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। जब खुदावन यीशु मसीह, हाउ ही पेड द प्राइस, हला देने वाली चीज जब मेरे सामने ये रिवील हुई, आई वाज लिटरली इन माय स्पिरिट क्राइंग। व्हेन जब खुदावन यीशु मसीह जोसेफ की, यूसुफ की बढ़ाई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे,
तो जब वो लकड़ियों की या बीम्स के जब वो बनाते होंगे कुछ, तो उन्हें क्या याद नहीं आती होगी कि मैं इसी बीम के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा। जब कील ठोकते होंगे, किस चीज को बनाते होंगे, तो क्या उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि यही कील मेरे हाथों में लगेंगे, मेरे पाँव में लगेंगे। जब वो नेजे की तरह को लकड़ी को पकड़ते होंगे या बनाते होंगे, तो उनके क्या ये रियलाइज नहीं होगा कि यही नेजा की लकड़ी जो है, इसके आगे नेजा लगेगा और वो मेरी पसली में खुबाया जाएगा आपके लिए, मेरे लिए, आपकी खातिर, मेरी खातिर, ताकि हम बच जाएं, बिकॉज ही पेड द प्राइस, ही पेड द प्राइस। एवरी नेल, एवरी बीम, जब उन्हें उन पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, हाउ डिफिकल्ट इट इज। आप किसी से पूछें जिसकी दाढ़ी और उसको खींचें, वो घुमा के आपको थप्पड़ मारेगा रिप्लाई के अंदर। टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, चाहे वो जितना स्पिरिचुअल मैन हो, बिकॉज इट्स हर्ट एंड इट्स डीपली हर्ट। बहुत पेनफुल है, शायद किसी और ऑपरेशन से भी ज्यादा पेनफुल हो। आप किसी की दाढ़ी को अगर खींच लें तो इट इज रियली पेनफुल। He knows I'm paying the price for you. He knows I paid a price for me, Sunny. थूका गया for no reason. Every sacrifice what he did. जब खुदावन यीशु मसीह हैकल में जाते होंगे, वहां पर बर्रे ज़बा किए जाते होंगे, तो क्या उन्हें ये बात का एहसास नहीं होता होगा कि मैं बर्रा हूं जो अजल से ज़बा किया हूं तुम्हारे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के। Christ came to die. Indeed. He will come to rule and reign. Hallelujah. Christ come as a savior of sinner. He will come to be king of king. गुनाहगारों के लिए वो सेवियर था। He came as a newborn baby. Now he will come as a conqueror warrior. Conqueror warrior. He came to bring peace to human heart. Now he will come to bring the peace in entire world. कहते हैं कि मैं खुदावन यीशु जो थे वो रिजेक्ट हुए थे लोगों से। ज्यूश ने उन्हें रिजेक्ट किया था, यहूदियों ने रिजेक्ट किया था, और अब जब वो आएंगे तो यहूदी सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करेंगे आसमान से उतरते हुए। He was rejected by them. Now he will be accepted by them. The government was in the hand of man. आज की तमाम दुनिया की खाद जो थी, गवर्नमेंट अगर हम देखें मोस्टली तो रिप्रेजेंट अदर चीजों को भी करती हैं। जैसे शैतान ने कहा कि मैं दुनिया की, अगर तू चाहे तो मैं तुझे सारी ऐशो इशरत, सारी दौलत तुझे दे देता हूं अगर तू मुझे सजदा करे तो। But now he will come. The government will be in his hand, upon his salvation, in his shoulder. Sorry, Isaiah 9:6-7. He is the seeking God, जो आज भी आपको ढूंढता है, आज भी मुझे ढूंढता है, because he paid the price। और उन लोगों को ढूंढता है जो खोए हुए हैं। क्या आज हम इस मोती की तरह लाइट ऑब्जर्वर ही रहेंगे, या इस मोती की तरह जिस तरह वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, हम दूसरों की जिंदगियों में भी उस रिफ्लेक्शन को जो हमारी जिंदगियों के अंदर हम लेकर आएंगे? इट इज अ क्वेश्चन टू यू। इट इज अ क्वेश्चन टू यू कि आप आज उस किंगडम के अंदर रहते हैं या किंगडम के बाहर रहते हैं। अगर आप उस किंगडम के अंदर रहते हैं, उस आसमानी बादशाही के अंदर रहते हैं, तो आज आप भी होली स्पिरिट के सबमिट करते हैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी थॉट्स को, अपनी विल को,
और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप आज भी किंगडम से बाहर हैं। हाउ इंपॉर्टेंट द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा ने कहा कि किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर हैंड, इज इन दी हैंड, इज इन दी हैंड। मत्ती की इंजील के अंदर आप पहुंचिए, पहुंचेगी नहीं, आसमान की बादशाही आप पहुंचिए। इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप उस बादशाही के अंदर हैं या उस बादशाही के बाहर हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। आमीन।